Hi friends, I am here with my old Doc Talk show. This is season 2 एंड इस सीजन में हमने पहले भी कहा था कि हम कुछ नई चीज़ करने वाले हैं और होगी हेल्थ के बारे में बात। हेल्थ के भी आप कई हिस्से हैं, कई तरह से एक मरीज को ठीक किया जा सकता है और एक जो तरीका हमारे जहन में आया हुआ है बहुत दिनों से और वो सबसे पुराना हमारे देश के लिए तो था ही, जिसको हम अभी और दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपके सामने हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रथा रही है इलाज की, जिसको कि हम आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं, आज आपको उस तरफ ले चलेंगे और उसके लिए चर्चा के लिए, उसकी इनसाइड व्यू के लिए, उसके कैसे हम उसका इलाज हो, मतलब उससे कैसे हम ठीक हो सकते हैं, क्या फ़र्क है जो नॉर्मल एलोपैथिक इलाज हम करते हैं और हमारे आयुर्वेदिक इलाज में, और कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले सालों में। तो उन सब चीज़ों के लिए हमने एक बहुत ही अहम एक्सपीरियंस, जिनका 25 साल से आयुर्वेदा में एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने इलाज किया है, बहुत ही कन्विक्शन से वो इलाज करती हैं और बहुत ही ऑथेंटिसिटी एंड जब मैंने उनसे बात की, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे शो के स्पॉन्सर्स हैं, विवेक कल्प, तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उनके पास वहाँ उनकी मेडिसिन भी एक दो वहाँ पर थी। और जिन शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो हैं हमारी डॉक्टर शालू गर्ग। और वेलकम डॉक्टर जी शालू सर, थैंक यू। हमारे इस शो पे। और आज हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपसे बात करेंगे और थोड़ा सा जो आप हमें बताएंगी उस पे हम थोड़ा और अच्छे से सोच के और चाहेंगे कि हम अपने सारे दर्शकों को ये समझाएं कि हमारा ये मेडिकल सिस्टम, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है, उसको भी समझें और जहाँ जहाँ कोशिश हो वो इसको इंटीग्रेटेड बना के जी हाँ। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो आप बताइए फिर अपना जो आपका जो तजुर्बा है, 25 साल से आप आयुर्वेदिक कर रहे हैं और जब मैंने देखा अभी गुड़गांव में आपका बहुत नाम है और इसलिए मैं आपसे मिला और मैंने देखा भाई बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक साइंटिफिक प्रैक्टिस आप कर रहे हो, बड़ी एनर्जेटिक एनर्जी आपने मैंने देखा आप कर रहे थे, बड़ी पैशन से कर रहे थे। तो और मैंने ये भी पूछा कि आप भी कुछ प्रोडक्ट अपने लिए भी यूज़ करते हो, क्योंकि जी, भाई खुद करेंगे तो भी हम तभी दूसरे तो से। ट्रस्ट आएगा। तो आपने बताया, शेयर किया कि हाँ करते हैं हम। तो थोड़ा सा तो हमें आइडिया है कि हम पहले जिसको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते थे, अब उसको हम आयुष, आयुष के नाम से जी। जिसके कि भाई 5-6 उसमें आ जाती हैं कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथिक होम्योपैथिक। हाँ, और योगा। योगा, है ना? यही है सब। जी 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 जी। हाँ, तो नॉलेज मेरी इतनी बुरी नहीं है। तो नहीं, अच्छा, आयुष की एक वो भी बन गई, मिनिस्ट्री भी बन मिनिस्ट्री गई भी अब। बनी है जी सर, उसके सो बाद ही थोड़ा सा आयुर्वेद को ज्यादा ग्रोथ ज़्यादा मिली हो रहा है, तो इसकी वजह से आप आई हैं। तो आप ज़रा बताएं हमें आयुर्वेदिक में एक्चुअल में हाउ यू यू नो यूज दिस साइंस, बिकॉज आपने एमडी की हुई है, यू आर हाई, दैट्स कॉल्ड द हाईएस्ट एजुकेशन इन मेडिकल फील्ड। तो कैसे आप एलोपैथिक को जब आपने चुना और फिर आप इसको कैसे यूज करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में वेरियस बीमारियों में? है। जी सर, सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू प्रवेक टीम टू ऑर्गेनाइज सच नॉलेजेबल इवेंट्स, जिससे कि हम परफेक्ट। बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान बांट सकें, उनको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकें। बहुत सारी आयुर्वेद क्या कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर तो है ही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन
उससे पहले प्रिवेंशन है कि हम बीमारी तक ही ना पहुंचे, बिल्कुल। हमें बीमारी मतलब क्योर की जरूरत ही ना पड़े। आयुर्वेद का मेन फंडा ही यही है। तो उसमें अगर हम सर जैसे वो आप आयुर्वेद और एलोपैथी की बात कर रहे हैं, साइंस कोई भी बुरी नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे वो एलोपैथिक है, ठीक है, बट उसमें ये रहता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है और वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए है। बट आयुर्वेद में ये है कि जब भी हमें देखो, सबसे पहले हम अपनी बॉडी के खुद ही डॉक्टर होते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है, आपको कुछ भी आई सिम्टम एग्री। आ रहा है, पहले वो आपको समझ आएगा, उसके बाद जाके आप अपनी लैंग्वेज में डॉक्टर को समझाओगे। तो वो सिम्टम आप खुद ही समझ के उसी को आप उस टाइम ही कवर कर दो, उसको आप इग्नोर मत करो। ओके। जैसे सपोज हम कोई भी गाड़ी लेते हैं, हमें थोड़ा सा लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम उसी टाइम उसको दिखाते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को नहीं समझते। ओके। वो फिर प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी होंगी। राइट। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर हम खुद ही हैं। उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम उसी टाइम देखें कि हमारी क्या सिम्टम आ रहा है, क्यों आ रहा है ये सिम्टम। किसी सिम्टम को इग्नोर मत करो और उस सिम्टम के अकॉर्डिंग तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, जैसे एसिडिटी हो रही है, मेरी पित्त आ रही है, तो बजाय कि आप इसको इग्नोर करने के बजाय आप चाय छोड़ दो। ओके। अदरक वाली चाय छोड़ दो, बाहर का खाना 2 दिन मत खाओ। ओके। तो ये आपको नेचर ने ऐसा दिया है कि आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपका मतलब ये है कि जो पहला प्रिंसिपल आपने यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की है कि काफी चीजें तो डाइट से ही चली जाती हैं, डाइट से ही चली जाती हैं, या डाइट की बदौलत ही वो आती है। डाइट की बदौलत ही आती है, डाइट से ही जाती डाइट है। से भी ठीक हो। देखो, ये जो चीज किसी चीज से आ रही है Right. उसी से जाएगी। राइट। ठीक है, बजाय कि हम अगर ये है कि नहीं मेडिसिन डिपेंडेंट होना है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। राइट। फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी आप ये देखो, जो अपने योग है, सिद्धा है, ये सारी पैथीज भी आयुर्वेद से ही आई हैं। राइट। ये इंडिविजुअल पैथीज नहीं है। करेक्ट। जो एक मेन है वो आयुर्वेद है। उसके बाद में उसका एक मेन पार्ट है, एक सब्जेक्ट है जिसको स्वस्थ वृत्त बोला जाता है। उसमें ये सारी इसकी एमडी होती है, जिसमें नेचुरोपैथी आता है, योगा आता है, मतलब वो फिर नेचुरोपैथी क्या बन जाते हैं। ओके। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग साइंस है, तो ये सारी आयुर्वेद से ही आई है। सॉरी, आपने बताया कि जैसे डाइट में ये छोड़ दो, पर ये कैसे पता चलेगा आम आदमी को? कोई सर वही मैं कह रही हूँ, जैसे हम बोले थोड़ा सा खट्टे डकार आए, जलन हुई, इट मीन्स एसिडिटी है। तो आप उसको क्रिएट करते हैं, एसिड को क्रिएट करती हैं चीजें, वो आप 4 दिन मत खाओ। और ये जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन एक आता है कि आयुर्वेद बहुत सारे प्रिकॉशंस बताता है, एलोपैथी में कोई प्रिकॉशंस नहीं होते हैं। तो वो भी लोग जल्दी सर उतने नहीं होते हैं। हाँ, उतने तो हमारे उसमें तो बस भाई अल्कोहल कम कर दो, हाँ, बस ये एक बेसिक रहता है ना। स्मोकिंग कम कर दो, इस तरह की चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। ज्यादा हैं। अब जो बोलते हैं नहीं, हम ना तो स्मोकर है ना अल्कोहल है, फिर भी एसिडिटी आ रही है, तो ये घर की चीजों से आ रही है। मेरा एक ही मुद्दा मेजर इसमें ये है कि जो आपने बताया, ये इंफॉर्मेशन जो खाने से हुई है, वही मेरे खाने से हुई है। हम पुराने जमाने में सुनते भी आ रहे थे कि इस चीज से खाने से ये वायु होती है, ये सारी चीजें, ये बड़ी अब लग रहा है पूरी साइंटिफिक है। बिल्कुल सर, सारी चीजें साइंटिफिक है, सारी चीजें साइंटिफिक तो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। बट इन चीजों की जो एक चर्चा थी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की चर्चाएं और सब जगह हों, तो आई एम वेरी श्योर कि ये इस तरह का इम्पैक्ट आने लगेगा। बहुत इम्पैक्ट आएगा। और जो आयुर्वेद स्टार्ट होता है वो घर से ही होता है। हमें किसी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए हमें। अब जैसे सपोज हमारे बच्चों का पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, किसी का भी घर में एक जो यूजली फीमेल घर की डॉक्टर होती है जो किचन संभाले, ठीक है, अब घर में किसी का भी थोड़ा सा पेट दर्द आए या किसी को एसिडिटी हुई, बजाय क्या बोलो कुछ एंटासिड ले लो, ठीक है, आप उसको बोलो कि 2 दिन तुम खिचड़ी खा लो, है ना, 2 दिन बाहर का खाना मत खाओ, वो प्रॉब्लम 50% सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये आपका बड़ा अच्छे से एक पॉइंट निकला। आप देखना, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एनी बड़ी, सबसे बड़ी चीज ये मैंने कहीं से सुनी भी है 2-3 लोगों से, बीमार ना होना ये आपकी जिम्मेवारी है। यस जी, बिल्कुल सही है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू फॉल सिक। एंड फॉर दैट जो आपने कहा
कि आपका हेल्थ का आपके ऊपर ही सारा स्टार्ट यहीं से होता है। सारा अब आप इस चीज को इग्नोर करोगे नहीं कोई बात नहीं तो क्या होगा, एक खा लेंगे गोली खा ली, चलो आज पार्टी करने चलते हैं, चलो ये करने चलते हैं, तो वो तो फिर नहीं, बीमार उसमें पड़ोगे। उसमें भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता चली है, आप ही के उसमें है वो, वहाँ पे एक 80-20 रूल है जी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई यार ये आयुर्वेदा का इलाज तो हम नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा हाँ, ये भी ना खाओ, ये हाँ, भी ना खाओ, दही भी ना खाओ, वो भी ना खाओ, तो उसमें इन्होंने कहा है कि लुक प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, टाइमिंग्स होने चाहिए बट नॉट पॉसिबल। सो 4 times in 5 times you should follow, another 10% 20% you can always सर वो नेचुरल रिकवरी हो जाती है, रिकवरी हो जाती so है। this is another point which I will tell to हाँ, everybody हाँ, कि भाई जरूरी नहीं है कि आपने एक बार कोई गेस्ट आ गया या किसी हाँ, लेट पार्टी में चले गए तो आयुर्वेदिक का इलाज कर रहे हो तो नहीं नो ऐसा नो नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। राइट वही मैंने आपको क्या बोला है कि लोगों को ये है कि इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस नहीं होती हैं। अगर वो आपको प्रॉब्लम हुई है उतने दिन के लिए आप थोड़ा टाइम प्रिकॉशन करनी है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, ठीक है। एंड सेकेंडली आयुर्वेद ये भी नहीं कहता कि आप पार्टीज मत करो जिससे लोग डरते हैं कि नहीं हम आयुर्वेद में नहीं जाएंगे, बहुत प्रिकॉशंस ले लेंगे। पार्टीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर का खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मील में आप उसको बैलेंस कर दो। ट्रू 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 आफ्टरनून में आपने पार्टी किया, नाइट में पार्टी किया, तो नेक्स्ट डे आप हैवी मील्स मत लीजिए। हाँ जी। अच्छा, अब हम एक तो जैसे थेरेपी का आप बता रहे हो कि वो जो पंचकर्म हाँ थेरेपी, वो क्या है, हाँ, व्हाट इज वो बताओ। पंचकर्म बेसिकली सर डिटॉक्स होता है, अच्छा जी, ठीक है। पंचकर्म में मतलब हमें पूरा बॉडी के जो वात पित्त कफ जिसके ऊपर हमारा आयुर्वेद चलता है, हाँ हाँ वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, Correct. जिससे कि प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी के अंदर, राइट ठीक है। राइट फिर वो पंचकर्म से हम उनको क्लीन अप करते हैं बेसिकली, इन जनरल डिटॉक्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो इम्बैलेंस होते हैं उसको बैलेंस करता है, ठीक है। और पंचकर्म के जो ऐसे नहीं रहता है कि हर बंदे को पूरे 5 कर्म करने पूरे हैं, 5 ही करने, है करेक्ट ना। करेक्ट। उसमें देखो 5 में आता है वॉमिटिंग आती है, वमन आता है, विरेचन आता है लूज मोशंस करवाते हैं, एनीमा आता है इंटेस्टाइन को वात को सेटल करने के लिए, एंड देन फिर नस्यम आता है ईएनटी को क्लीन करने के लिए, और फिर रक्तमोक्षण ब्लड लेटिंग। अच्छा, ये 5 टाइप्स हैं। अच्छा अच्छा। तो अब उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि जैसे सपोज किसी का बहुत ज्यादा कफ बना हुआ है, ठीक है, तो उसको हमने वमन करानी है, मीन्स कफ की साइट ये वाली है, इतने पोर्शन में हमारा कफ इम्बैलेंस होता है, ठीक है, चाहे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स कह लीजिए, तो उसको हम उसी नियरेस्ट वे से निकाल देते हैं। इज इट कि पिछले जैसे वॉमिट करना आसान काम तो नहीं है, बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। ये एक कहने वाली है कि उल्टी करनी है आपने। हाँ, अब जैसे मॉर्निंग में आप ड्यूरिंग ब्रश करते हैं, तो नेचुरली बेसिस पे केवल उल्टी हो जाती है। हाँ, और ज्यादा उससे करोगे, क्लियर करोगे। तो जब आपको कफ ऑटोमेटिकली बना होगा ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो एक नाम से लगता है कि नहीं उल्टी करनी है। इट इज नॉट लाइक यू पुट सम ट्यूब इन। नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा सॉल्ट वाटर पी लो या गर्म पानी पियो। नॉर्मली जब खांसी आती है तो हम बोलते हैं ना खांसी आती है इसको स्पिट कर दो। ओके, तो ये उसी टाइप से हो गया दोषा ना। कैसे पता चलते हैं? दोषा जैसे आप बता रहे हो कि किस एरिया में कौन सा कैसे। दोषा से फिर वो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, इसलिए तो हाँ, उसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर की जरूरत रहती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो मिसकंसेप्शन में आयुर्वेद जाता है ना कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, वो इसलिए जैसे सपोज आज मतलब कुछ भी, मैं सपोज आंवला जूस या सुबह सुबह लोग आपने सुना होगा व्हाइट पेठे का जूस लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो सपोज मैंने गर्मी में शुरू किया, ओके, मुझे अच्छा लगा मेरी बॉडी को, तो मैं बोलूंगी नहीं मुझे अच्छा लगा एंड आई विल कंटिन्यू इट थ्रू आउट द ईयर। ओके, तो वो एक गलत चीज है। जब सीजन चेंज हो रहा है तो आपकी बॉडी का इम्बैलेंस भी तो चेंज होता है। तो कभी जो हमारे आपने सॉरी जो पंचकर्मा वाला बताया उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर की इतनी जरूरत नहीं है। नहीं सर, उसके बिना पंचकर्म नहीं होगा। अब अच्छा, आपने कहा ना इसमें आयुर्वेदिक के डॉक्टर की जरूरत है, उसमें फिर नहीं, उसमें भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही करोगे ना। करोगे आप। हाँ, अब आपको क्या पता आपका कफ बढ़ा हुआ है, Correct, ये आप ये मैं जो आपको बता रही हूँ इन जनरल बता रही हूँ कि आपको थोड़ी सी खांसी हो रही है, वो नॉर्मल खांसी करते करते हम कफ निकल जाता है, वो एक वॉमिट का एग्जांपल दिया मैंने आपको, राइट, ठीक है। और हो सकता है आपको कफ नहीं है, तो मैं आपको पूरे पंचकर्म में वमन क्यों करवाऊंगी, है ना। तो आपको उस वमन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, और अच्छा ये जैसे कहते हैं भाई पूरा इसका सिलसिला जो ट्रीटमेंट का है, एक तो
डॉक्टर साहब हो गए, एक कोई असिस्टेंट थेरेपिस्ट होते हैं। थेरेपिस्ट होता हाँ, है, जो वो डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में पेशेंट की थेरेपीज करते हैं। थेरेपी करता है। फिर कुछ मेडिसिन क्या होता है फिर साथ थोड़ी में? सी मेडिसिन, वो जो मेडिसिन होती हैं वो पहले होती हैं बॉडी के प्रिपेयर करने के लिए। ओके। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए आज हमें बोले कि हमें आज पंचकर्मा स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, सर्जरी में पहले आप थोड़ा सा पेशेंट को प्रिपेयर करते हो कि आप 2 दिन पहले आके एडमिट हो जाना, ठीक है। उसी तरह से पंचकर्म में पहले बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा। प्रिपेयर में थोड़ी सी उसको मेडिसिन दी जाती है जिससे कि उसकी कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, ठीक है, वो हम सॉर्ट आउट कर दें। मतलब जो भी थोड़े से सुपरफिशियल वो रहता है ना कि थोड़ा सा बॉडी एक क्लींजिंग के उसमें आ जाए। ये नहीं होता कि आज आए और आज ही से स्टार्ट कर दिया, वो कभी भी नहीं होता है। तो पहले थोड़ा सा बॉडी प्रिपरेशन आएगी जिसको बोलते हैं प्री पंचकर्मा प्रोसीजर्स। अच्छा, ठीक है। ठीक है, फिर वो पंचकर्मा ऐसे आपका प्री सर्जिकल आ गया, फिर वो सर्जरी आ गई, सर्जरी आ गई जो हमारा पंचकर्म में आ गया, प्री ऑपरेटिव जी या जो कुछ हाँ, ऐसा ठीक है। करते हैं, राइट तो फिर ऑपरेटिव में आ गया, हमने पंचकर्म से उसको डिटॉक्सिफाई किया। राइट राइट। फिर पोस्ट ऑपरेटिव आ गया, पोस्ट ऑपरेटिव में रहते हैं संसर्जन क्रम। मतलब अभी आज हमने पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया, उसका जो भी इम्बैलेंस है उसको क्लियर किया, और जो फिर जो उपक्रम है उसका होता है डाइट क्रम, संसर्जन क्रम सॉरी, उसमें आता है डाइट, ओके, है ना। आज डिटॉक्स किया तो ऐसे नहीं है कि आज आपका डिटॉक्स 7 दिन का 10 दिन का जो पूरा हो गया अभी जाके छोले भटूरे खाने हैं, तो वो फिर दोबारा फिर टॉक्सिन्स भरने शुरू हो जाएंगे। तो संसर्जन क्रम पोस्ट ऑपरेटिव, तो उसमें जैसे पहले हम नारियल पानी देंगे या खिचड़ी दलिया देंगे, तो स्लोली स्लोली सेमी सॉलिड डाइट आएगी, फिर सॉलिड डाइट आएगी, फिर नॉर्मल रूटीन आ जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि आपकी तरफ से कुछ इस तरह का मैसेज है कि भाई आपके लेट्स से 2 साल में 3 साल में लोग रेगुलर पर्टिकुलर एज के बाद या पर्टिकुलर ओबेसिटी है या कुछ है, वो आपको विजिट करें और काइंड ऑफ इस तरह की हेल्प लें, इस तरह के एडवाइस करते हो कुछ? एडवाइस यस इसमें है, बजाय कि हम बहुत सारे स्पेंडिंग करें मेडिकल टेस्ट के ऊपर, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के ऊपर, तो उसमें स्टार्टिंग में ही अगर हम एक फॉलो अप में रखते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग एनुअल चेकअप कराते हैं, राइट, है ना। हाँ। वो एनुअल चेकअप उसमें ईसीजी भी आ गई, एक्सरे भी आ गए, ब्लड टेस्ट भी आ गए, नहीं सब कुछ ठीक है, बट बॉडी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें हमें डीप टेस्टिंग क्यों जाना। तो उन टेस्ट की बजाय आप मतलब वो भी ठीक है आपका एक साथ साथ चलता रहे, तो साथ में एक बेटर रहता है कि आप अंडर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर आप देख लो कि आपकी बॉडी में क्या इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। राइट राइट। वो इम्बैलेंस जब प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, बीमारियां बन जाएंगी, तब वो आपके टेस्ट में शो करेंगे। आप बोलो कि नहीं तो देखो मेरा किस एज से आप सोचते हो कि आप जैसे बच्चों से लेके और बड़ों से, और जहां पर आपको लगता है भी यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सोसाइटी में आपका मेडिकल, वो कौन सा एरिया है जो सबसे ज्यादा लोग आपके पास आते हैं सबसे और अच्छे होके जाते हैं? हाँ, सबसे जो आजकल कॉमन वो चल रही है वो है सर सारा कॉर्पोरेट लेवल, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब है। हमारी ओल्ड जनरेशन फिर भी मच बेटर है, क्योंकि वो उनका एक लाइफ मतलब एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आप ये लगा लो 30s to 50s के बीच वाला जो एज क्राइटेरिया है ना, वो उनको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है, क्यों सारा दिन कंप्यूटर्स पे सिस्टम पे बैठे रहना है, मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो किस तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं वो आपके पास? उसमें मैक्सिमम रहता है सर सर्वाइकल, अच्छा, बैक पेन, एंड नाउ इट इज मोस्ट कॉमन इज स्ट्रेस एंजाइटी। तो आप कैसे डायग्नोज, मतलब आपके पास वही टूल हैं जैसे हम सिम्टम पूछ लिए, स्वेटिंग? हाँ, उसमें नहीं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि इम्बैलेंस क्या आया इनका, वात की वजह से इम्बैलेंस आया है, पित्त की वजह से इम्बैलेंस आया है ना, क्योंकि इम्बैलेंस तो अंदर से आ रहा है ना, जब वो पूरा इम्बैलेंस भर जाता है फिर वो एंजाइटी क्रिएट करता है। और 90% आजकल लोगों को एंजाइटी जो है, वर्क एंजाइटी तो है ही है, वो अपनी खुद की हेल्थ एंजाइटी ज्यादा है, कि मैं खुद ही वो हेल्दी नहीं हूँ, मैं उतना आउटपुट नहीं मेरी हो पा रही है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल खराब हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल खराब हो जाएगा, फोकस खराब हो जाएगा, तो आपके आउटपुट कैसे आएगी। चलो, ये तो आपने बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट दिया कि जनरल आयुर्वेदिक
इसका एडवांटेज क्या हो सकते हैं और क्यों इसको फॉलो किया जाए। अभी हमने उसकी भी बात नहीं करी कि इनके साइड इफेक्ट कोई नहीं है, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो। सर नहीं, साइड इफेक्ट है, ये मैं बोलना चाहूंगी, साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो। ओके। ब्लाइंडली फॉलो कि अच्छा। अब मैंने आपको वही एग्जांपल दी कि मैंने गर्मी में पेठे का जूस स्टार्ट किया या XYZ कुछ भी स्टार्ट किया, हाँ तो आज मुझे अच्छा लगा तो मैं थ्रू आउट ईयर पीऊंगी। बट विंटर में क्या होगा, उससे मुझे कफ बहुत ज्यादा बढ़ नहीं, वो तो जाएगा। आपके अंडर गाइडेंस भी लेंगे ना। नहीं, जो यूजली आता है साइड इफेक्ट्स, हाँ ये हाँ। बहुत, अब कोविड का आप एग्जांपल ले लो, हम्म कोविड में साइड इफेक्ट्स इसीलिए आए, लोगों ने भर भर के काढ़े पिए जो कि हम्म। उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। देखो, जो चीज फायदा कर रही है हाँ आपको हाँ। नुकसान भी करेगी, ये आप माइंड में हमेशा थॉट होना चाहिए। ये आपने बहुत ही कमाल की बात कही कि जिस चीज का फायदा होता है उसका नुकसान भी जरूर होता नुकसान भी होगा सर, आप किसी भी चीज का ओवर करोगे तो है। ये उसके तो बड़े सिम्टम बड़े तो आएंगे। फिलोसफर्स ने ये बात, मुझे लगता है उन्होंने भी शायद ये ना समझी हो कि इसका मतलब है जब भी कभी फायदा हो रहा होता है तो हम तैयारी हो जाए कि नुकसान भी होने वाला है। होने वाला है, जब आपको फायदा हो गया है तो आप उसको बंद करो ना, क्यों उसको लेते रहना लगातार। ओके, इन दैट सेंस। हाँ, ओके। जब हाँ हमें फायदा हो गया है, हाँ हमारी रिकवरी हो गई है, हाँ। तो बंद कर दो। या जब अदरवाइज फिर वो क्या होगा आपको, जब आप उसको सपोज आप, मैंने देखा साल साल लोग पीते रहते हैं, बाद में जब लेते हैं फिर वो बोलते हैं नहीं आज हमने ये चीज नहीं ली है इसलिए हमें ये इम्पेक्ट आ रहा है। वो प्लेसिबो इम्पेक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट में चली जाती है चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे ऐसा लगा जो आपने बात कही, मुझे उसका इंटरप्रिटेशन मैंने ऐसे की कि जिस चीज से फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से जो हाँ मैकेनिज्म हाँ, में फायदा हो रहा है, उस मैकेनिज्म में कोई ना कोई साइड इफेक्ट की आएगा सर, पॉसिबिलिटी है। आएगा। सो दैट्स व्हाट आई थिंक यू वांटेड टू से, यस दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यस। और उस वो चीज हमें जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी में भी मेरे ख्याल है काम सर आएगी। देखो, जब सीजन चेंज हो रहे हैं, हाँ। ठीक है, वेदर चेंज हो रहा है, हम अपना बाहर से लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, तो हम्म इंटरनल हम सेम कैसे रख सकते हैं। दैट्स राइट। आयुर्वेद तो यही कहता है ना। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना सर, जनरल बात हुई। और मुझे लगता है 2-4 मिनट का ब्रेक लेके हम फिर आगे इसको सिलसिले को बढ़ाते हैं। जी सर, श्योर। ठीक है, जी सर, चलो बाय। विल कम बैक।